स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6a प्लस 9 माइनस 4 ब्रैकेट में है 3a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में 4a का स्क्वायर माइनस 9। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 ओके माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब मुझे एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि यहाँ पर 3a कॉमन आ रहा है। सो स्टूडेंट्स 3a नहीं बल्कि 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास 2a प्लस 3 बच जाएगा। क्या बचेगा? 2a प्लस 3। 3 को अगर 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6a आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वेरिएबल की हेल्प करते हैं। 4 ब्रैकेट में 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 आ गया। अब अगर हम 2a की होल की स्केयर ले लें, यानी 2a की होल की स्केयर माइनस 3 की होल की स्केयर, अगर 2a की होल की स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4a का स्केयर आ जाएगा, और अगर 3 की होल की स्केयर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हम इनका आगे सोल्यूशन करते हैं। 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a, सो स्टूडेंट्स 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो a प्लस b a माइनस b आ जाएगा। लेफ्ट में ये a है और ये b, हम कर लेते हैं 2a प्लस 3 2a माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम स्टूडेंट्स इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3। अब इसी 3 इंटू 2a प्लस 3 ब्रैकेट में 2a माइनस 3, हम इनको तीनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, यहाँ पर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2a माइनस 3 2a माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 2a प्लस 3 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे मैं दी हुई है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। पीछे हमारे पास 3, अब यहाँ पे देखिए 3 2s are 6a ब्रैकेट में है 2a प्लस 3 2a प्लस 3 माइनस, यहाँ पर हमारे पास हमने 3 इंटू 2a प्लस 3 को कैंसिल किया था तो हमारे पास बच जाएगा 5 इंटू 2a माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2। अब मैं इसको रेस करके आगे सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम ये आया था और पीछे हमारे पास ये वैल्यू बच गई थी। अब हम 6a को 2a प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 2a माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये माइनस 5 है, इसको हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 4 को 3a प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 6 2s are 12 a का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 3s are 18a माइनस 5 2s are 10a प्लस 5 3s are 15 माइनस 4 3s are 12a प्लस माइनस 4 2s are 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू
2a प्लस 3, 2a माइनस 3। स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है हम उनको अलग कर लेंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है हम उनको अलग कर लेंगे। अब हम कांस्टेंट हैं जो हम उनको अलग कर लेते हैं, जो कांस्टेंट नहीं है उनको अलग कर लेते हैं। 12a का स्क्वायर हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 18a माइनस 10a माइनस 12a प्लस 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 तो क्वेश्चन ना बना 2a माइनस 3। क्वेश्चन ना ग्रुप अब विदाउट वेदरी ग्रुप करना 12a का स्क्वायर, ये 12a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मतलब ये क्या है? अब 18 माइनस 10a माइनस 12a, 18 माइनस 10 माइनस 12, तो ये हमारे पास 4, सो स्टूडेंट यहाँ पे 4 आएगा, माइनस 4a बच जाएगा, प्लस अगर हम 15 में से 6 निकालें बड़ी वैल्यू के साथ 4a, यहाँ पे हम 15 में से 6, ये आएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a, सो स्टूडेंट्स 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3। मैं आगे का सोल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 15 में से 8 गई, हमारे पास 7 बच जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन आगे कर लेते हैं। हमारे पास है 12a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3। अब इसका सोल्यूशन आगे हो नहीं सकता, इसलिए हम इसे वैसे ही लिख देंगे 12a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू थी हमने इसको ओपन किया था तो हमारे पास ये आया था 3 इंटू 2a प्लस 3। मैंने आपको मैंने पिछला रेस कर दिया, आपने वहां पे देख लेना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी, हमने इसको अगर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4a का स्क्वायर माइनस 9, 3 इंटू 4a का स्क्वायर माइनस 9। हम 3 को 4a का स्क्वायर माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये आएगा 12a का स्क्वायर माइनस, ऐसे कुछ आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x माइनस 18x का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x प्लस 2x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप उसको ध्यान में बिठा लें। अगर जैसे हमारे पास हम ये डिजिट ले रहे हैं 5 प्लस x माइनस 18x का स्क्वायर, स्टूडेंट्स पहले हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू आनी चाहिए, फिर x वाली वैल्यू आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये 18x का स्क्वायर माइनस x माइनस 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ये वैल्यू है 2 प्लस 5x प्लस 2x का स्क्वायर, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले 2x का स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली वैल्यू आनी चाहिए, प्लस 5x, फिर x वाली प्लस 2, फिर कांस्टेंट वैल्यू, पहले स्क्वायर वाली बाद में x वाली और बाद में कांस्टेंट वैल्यू। हमने ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, ये वाली और ये वाली। 5 हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x माइनस 18x का स्क्वायर, हमने क्या फाइंड किया था। अगर हम यहाँ माइनस को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर माइनस, पीछे हमारे पास बच जाएगा 18x का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, हमने ये क्या फाइंड किया था 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सो स्टूडेंट्स 5x प्लस 2। अब ये हमने फाइंड कर लिया था। अब
इसके भी फैक्टर बन रहे हैं, इसके भी फैक्टर बन रहे हैं। पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, मैं इसे रेस कर देता हूँ। स्टूडेंट्स हम 18x का स्क्वायर माइनस x के फैक्टर बना लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय फैक्टर में ये 5 है, ये 5 है स्टूडेंट्स। 5 80s आ, ये 90 आएगा। मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 9, मैं इसको लिख देता हूँ। 18x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 प्लस 5x, यानी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। ये 4 1 जा 4 हो गया, अगर 4 में 1 ऐड कर देते 5x आ जाएगा। हम लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस स्टूडेंट्स 10x, हम यहाँ से 5 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x पीछे हमारे पास बच जाएगा 9x माइनस 5 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास बच जाएगा 9x माइनस 5। ये हमने ये कॉमन ले लिया। अब अगली वैल्यू में 2 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x, यानी इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2x, पीछे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बच जाएगा। अब मैं बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 1, एक वैल्यू है 2x प्लस 1, दूसरी वैल्यू है 9x माइनस 5, 9x माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, पीछे हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 1 x प्लस 2, 2x प्लस 1 और x प्लस 2। अब हम कैल्शियम ले लेते हैं, इन कैल्शियम हमारे पास आएगा 2, पहले हम इसमें से देख लेते हैं 9x माइनस 5, 9x माइनस 5, 9x माइनस 5 उसमें नहीं है, यानी ये आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। अब हम इन दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लें, हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2x प्लस 1 2x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 5 9x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 5 इंटू x प्लस 2 बच जाएगा माइनस 2, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 9x प्लस 1 स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 2x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 9x माइनस 5 बच जाएगा। अब हम 5x प्लस 10 माइनस 2 9 18x माइनस माइनस प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 9x माइनस 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और x प्लस 2। अब मैं इसको रेस कर देता हूँ, बाकी सोल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि 5 माइनस अगर हमारे पास था ना जैसे डिजिट 9x माइनस 5 ये हमारे पास था। अब यहाँ पे पहले हम 9x तो नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 5 माइनस 9x। हमने इसके 5 माइनस 9x के साथ मल्टीप्लाई किया था 2 to 5 are 10 माइनस 2 9s are 18x। हमने इसके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन हमने देखा था कि इसके साथ माइनस भी था, माइनस 10x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 18x, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10 प्लस 18x प्लस 10। हमने ये इसके जगह स्टूडेंट्स मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले
पीछे बताना भूल गया था, अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे, पीछे भी आप लिख लेना। अब हम इसका यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं। 5x प्लस 18x डिवाइडेड बाय 9x माइनस 5, 2x प्लस 1, x प्लस 2। ये प्लस वाला 10 है, ये प्लस वाला 10 माइनस वाला 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 5x प्लस 10 18x, ये हमारे पास 23x डिवाइडेड बाय 9x माइनस 5, 2x प्लस 1, x प्लस 2। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। m plus 3 divided by 24m minus m plus 1 divided by 24m plus 3m minus 1 divided by 6m का स्क्वायर plus 18m divided by 12m minus 4 divided by m plus 3। स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4, ये 4 वेरिएबल हैं। हम इनको अगर दो दो में तकसीम कर दें, जैसे ये दो और ये दो, हम पहले इन दो का सॉल्यूशन कर लेते हैं और फिर इन दो का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m। हमारा एलसीएम 24m आ जाएगा। 24m हम अगर यहाँ पर भी 24m मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 24m मल्टीप्लाई कर दें, 24m के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 24m के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास m प्लस 3 माइनस ब्रैकेट में m प्लस 1, m प्लस 3 माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24m। अब m के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 1 गए, 2 डिवाइडेड बाय 24m, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12m। 2 1s are 2 12m, ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 12m आ जाएगा। ये हम इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। और दूसरी हमारी इक्वेशन है 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6m का स्क्वायर प्लस 18m डिवाइडेड बाय 12m माइनस 4 डिवाइडेड बाय m प्लस 3। अब हमारे पास ये वैल्यू है, ये डिवाइड में है, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3m माइनस 1। लेकिन उससे पहले ये जो 6m का स्क्वायर प्लस 18m, अगर हम यहाँ से 6m का m कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा m प्लस 3। अगर 6m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी 6m को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18m आ जाएगा। मल्टीप्लाई वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, m प्लस 3 डिवाइड बाय 12m माइनस 4। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये पीछे हमारे पास बच जाएगा 6m माइनस 4। क्या बच जाएगा 6m माइनस 4। लेकिन हम बात वहाँ से कॉमन लेने से पहले हम इसको रेस कर देते हैं और यहाँ पे इसका सोल्यूशन, बाकी सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहली क्वेश्चन थी, ये दूसरी जो वेरिएबल है। अगर हम यहाँ से 12m माइनस 4 है, हम यहाँ से 4 ही कॉमन ले लें। अगर 12m माइनस 4 है, 4m कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो 3m माइनस 1 बच जाएगा। इसी 3m माइनस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6m m प्लस 3 मल्टीप्लाई m प्लस 3 डिवाइडेड बाय, हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया था तो हमारे पास पीछे बचा था 3m माइनस 1। अगर हम इसी 4 को 3m के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12m आ जाएगा। 4 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आएगा। अब हमने मल्टीप्लाई में हम कटिंग कर लेते हैं। m प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3m माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
पीछे हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 6m मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 24m। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हम इसका, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। हम लिखेंगे नाउ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 12m प्लस दूसरी है 1 डिवाइडेड बाय 24m। अब हम अगर इनका एलसीएम लें तो ये हमारे पास 24m आएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर 12 है, 24 है, तो हम 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। 2 6 12, ये 12 प्राइम, फिर 2 2 3 2 6 यहाँ पे फिर से 2 3, यहाँ पे भी 3, फिर हम 3 ले लेंगे, 3 1, ये 1, 3 2 6 6 6 2 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, ये हमारे पास 24 आ गया। अब हम इसी 24 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 24m, यहाँ पर भी हम m लिख लेते हैं 24m। ये 24m 12m के साथ कैंसिल होगा, 24m 24m के साथ कैंसिल होगा, 12 1 12 2 टाइम 12 1 को 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24m आ जाएगा। हमारे पास 2 प्लस 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 24m। स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं।